नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज चीन जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक इसहाक डार का 21 मई तक बीजिंग का सरकारी दौरा शेड्यूल है। वो चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा बीजिंग में अहम मुलाकात करेंगे। तिजारत, खित्ते की सिक्योरिटी और रवाबित बढ़ाने पर मुज़ाकिरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज का दौरा कराची शेड्यूल। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान भारतीय नेवी के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की पाक बहरिया के अफसरान, जवानों से मुलाकात और खिताब भी शेड्यूल। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। कराची में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ अगले हफ्ते ईरान का सरकारी दौरा करेंगे। खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो हमारा जवाब दुनिया देखेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, कोई पागल ही पाकिस्तान का पानी रोकने का सोच सकता है। दरियाई सिंध और उसके मुआवन दरियाओं के पानी को रोकने की भारतीय कोशिश के नतायज नस्लों पर मुहित होंगे। अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो हम रद्द अमल देते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशावर और हम अपने वादों की पासदारी करते हैं। मजीद कहा, हमने सिर्फ तैयारों को निशाना बनाया। तस्दीक कर सकता हूं कि भारत का छठा गिराया जाने वाला तैयारा मेराज है। मजीद तैयारे गिरा सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब, पाकिस्तान ने मुस्तनद शवाहिद पर मबनी डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में तारीखी कामयाबी और पहलगाम फॉल्स फ्लैग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर के मुताबिक पहलगाम वाक़े के फौरी बाद गोदी मीडिया ने सरकारी सरपरस्ती में जहरीले प्रोपोगंडे से जंग का माहौल बनाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर सैटेलाइट तस्वीर और आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। पाकिस्तान ने मार्का हक के जरिए भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकिरात आज से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ आलमी मालियाती इदारे के सामने रखेगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का ख्वाहिशमंद। अगले माली साल के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर बात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकिरात गुज़श्ता हफ्ते मुकम्मल हुए। पॉलिसी मुज़ाकिरात 23 मई तक जारी रहेंगे। गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का प्लान तैयार। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा राइट साइजिंग से मशरूत। IMF ने आइंदा माली साल के बजट के लिए 11 शराइत आयद कर दी। सूबाई हुकूमतें भी बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। सूबों के लिए ज़रूरी टैक्स की वसूली लाजमी करार। टैक्स टू GDP की शरह 11% पर लाई जाएगी। गैस और बिजली के गर्दशी कर्जों पर सार्फिन से डेट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। IMF का गैर तरक्याती इखराजात में कमी के लिए सख्त इकदाम पर जोर। वफाकी वज़रा की कैपेटिव पावर प्लांट के मसले पर वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में 600 कैपेटिव पावर प्लांट हैं। सनतकारों को टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर एतराज़ है। अगर कैपेटिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध में ही रहनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध हुकूमत और सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया, हुकूमत ने सनती टैरिफ में 30% कमी की है। सनत का पहिया चलेगा तो मईशत में बेहतरी आएगी। नून लीग और MQM रहनुमाओं की गवर्नर हाउस कराची में बैठक। बजट की तैयारी और कराची के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर खजाना ने IMF प्रोग्राम में रखना डालने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी।
मुल्क की दिफा मजबूत है, अब मईशत को मुस्तहकम करना होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ देने पर MQM का शुक्रिया अदा किया। फारूक सत्तार ने टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दिया। कराची और हैदराबाद के तरक्याती कामों की तकमील का मुतालबा किया।